जरा सोचो, अलार्म क्लॉक बजता है और नींद टूट जाती है। सुबह की शुरुआत होती है और हम अपने दिन की पहली चुनौती का सामना करते हैं। बहुत जल्दी है यार, इतनी जल्दी अलार्म क्यों लगाया? फिर सोचते हो, क्या कुछ और देर सो सकता हूं? लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। ब्रश करते हुए शीशे में देखते हो और सोचते हो, यार बाल कटवाने की जरूरत है या रहने दो। ये छोटे छोटे सवाल हमारे दिन का हिस्सा बन जाते हैं। घर से भागते हुए चाबी ढूंढ रहे हो, फिर से कहीं रख दी। ये रोज की कहानी है और हम हर दिन इसे दोहराते हैं। कुछ भी ठीक से नहीं होता, तभी पड़ोसी आ गया। वो भी शायद यही सोच रहा हो कि हम कितने बिखरे हुए हैं। क्या उसने ये सब सुन लिया? ये सोचकर हम और भी असहज हो जाते हैं। यही है सेल्फ टॉक, अपने आप से दिन भर चलने वाली बातें। ये बातें हमें खुद से जोड़ती हैं। ये तो होता ही है, नॉर्मल है। हर कोई अपने आप से बात करता है, चाहे वो चलते हुए हो या बैठकर सोचते हुए। लेकिन क्या ये बस मन की बातें हैं या कुछ और भी है? क्या ये हमारे विचारों का प्रतिबिंब है या हमारी भावनाओं का? कई लोगों को अगर खुद से बात करते हुए कोई देख ले तो शर्म आती है। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें अजीब समझेंगे। लगता है लोग क्या सोचेंगे, पागल तो नहीं समझेंगे। लेकिन ये सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिसर्च बताती है कि सेल्फ टॉक नॉर्मल तो है ही, जरूरी भी है। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ये हमारे दिमाग का अपना खेल है। ये हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने में मदद करता है। जो आवाज हमारे काम पर कमेंट करती है, फैसलों पर सवाल उठाती है और हमें आगे बढ़ाती है। ये हमें प्रेरित करती है और हमारी गलतियों से सीखने में मदद करती है। ये हमें हिम्मत भी दे सकती है और डांट भी सकती है। ये हमारी सबसे बड़ी आलोचक और सबसे बड़ी समर्थक हो सकती है। सेल्फ टॉक यानी इनर स्पीच, वो अनकही बातें जो हमारे अंदर चलती रहती हैं। ये वो आवाज है जो हमें हर समय गाइड करती है, चाहे हम किसी भी स्थिति में हो। ये बस यादें या ख्याल नहीं है। ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं, चाहे वो हमारे अतीत की यादें हों या भविष्य की योजनाएं। ये है कि हम खुद से कैसे बात करते हैं, किस लहजे में और अपने बारे में कैसी कहानियां बनाते हैं। ये कहानियां हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती हैं। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं, सेल्फ टॉक वो ख्याल हैं जो हम खुद पर या अपनी जिंदगी पर डालते हैं। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल हो सकते हैं। ये हमारे मूड और व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में। ये हमारे समय के हर पहलू को छूते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। और ये हमारे इमोशंस, बिहेवियर और जिंदगी पर बहुत असर डालते हैं। ये हमें प्रेरित कर सकते हैं या हमें हतोत्साहित कर सकते हैं। मान लो 2 एथलीट्स रेस के लिए तैयार हैं। दोनों की तैयारी एक जैसी है, लेकिन उनके विचार अलग अलग हैं। एक सोच रहा है, अगर अच्छा नहीं खेला तो, प्रेशर में गड़बड़ हो गई तो, ये विचार उसे कमजोर बना सकते हैं। प्रेशर में गड़बड़ हो गई तो, ये विचार उसे कमजोर बना सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस पर असर डाल सकते हैं। दूसरा सोच रहा है, मैं स्ट्रांग हूं, मैं तैयार हूं, मैं कर सकता हूं। ये विचार उसे आत्मविश्वास देते हैं। मैं तैयार हूं, मैं कर सकता हूं। ये विचार उसे आत्मविश्वास देते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। कौन जीतेगा? जवाब है सेल्फ टॉक में। जो अपने आप से पॉजिटिव बातें करता है, वही जीतता है। हमारे थॉट्स हमारे इमोशंस और कामों पर असर डालते हैं। ये हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं या असफलता की ओर। सेल्फ टॉक समझकर हम पॉजिटिव बातें सोच सकते हैं जो हमें आगे ले जाएं। ये हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। 1930s में सोवियत साइकोलॉजिस्ट लेव विगोत्स्की ने बताया कि बच्चों का जोर से सेल्फ टॉक करना उनके दिमाग के लिए जरूरी है। बड़ों की नकल करके बच्चे खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। बड़े होने पर ये जोर की बातें मन में होने लगती हैं। ये इनर स्पीच हमारे काम आती है प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मोटिवेशन के लिए। सेल्फ टॉक रिसर्च करना मुश्किल है। बाहर के बिहेवियर की तरह थॉट्स प्राइवेट होते हैं और अचानक आते हैं। इन्हें ऑब्जर्व करना टफ है। फिर भी साइंटिस्ट सेल्फ टॉक के ब्रेन मैकेनिज्म्स समझ रहे हैं। न्यूरो इमेजिंग स्टडीज बताती हैं कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट, और एमिगडाला, इमोशंस वाला पार्ट, सेल्फ टॉक के दौरान एक्टिव होते हैं। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन एक बात पक्की है, सेल्फ टॉक हमारे सोचने, महसूस करने और करने के तरीके पर बहुत असर डालता है।
सेक्शन 4, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का पावर परफॉर्मेंस और वेल बीइंग बढ़ाए। जैसे एक अच्छा दोस्त हमें खुश और इंस्पायर करता है, वैसे ही पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारी जिंदगी बदल सकता है। जब हम पॉजिटिव बातें सोचते हैं तो सेल्फ एफिकेसी आता है, यानी खुद पर भरोसा। ये भरोसा मोटिवेशन बढ़ाता है, प्रॉब्लम्स से लड़ने की ताकत देता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक के फायदे बस कहानियां नहीं हैं, साइंस भी मानती है। स्टडीज बताती हैं कि इससे एथलेटिक परफॉर्मेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ एस्टीम बढ़ते हैं और एंजाइटी और डिप्रेशन कम होते हैं। जैसे एथलीट्स जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स का एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इससे इंप्रूव होता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से ओवरऑल वेलबीइंग भी अच्छा होता है। अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देने से, अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करने से, प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव तरीके से देखने से जिंदगी अच्छी बनती है। सेक्शन 5, नेगेटिव सेल्फ टॉक के नुकसान, एंजाइटी और डिप्रेशन का रास्ता। नेगेटिव सेल्फ टॉक एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमारे मन और शरीर को प्रभावित करती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक अच्छा है, लेकिन नेगेटिव सेल्फ टॉक उतना ही बुरा। ये हमें अंदर से कमजोर बनाता है और हमारी खुशियों को छीन लेता है। नेगेटिव थॉट्स तो आते ही हैं, ये नॉर्मल है, लेकिन जब ये थॉट्स बार बार आते हैं और हमें परेशान करते हैं, तब ये प्रॉब्लम बन जाते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो कॉन्फिडेंस कम होता है, काम बिगड़ते हैं और जिंदगी खराब हो जाती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें हर छोटी बड़ी गलती पर खुद को दोषी ठहराने पर मजबूर करता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक एक जजमेंटल आवाज की तरह होता है जो हमेशा बुराई करती है। ये आवाज हमें बताती है कि हम कभी भी कुछ सही नहीं कर सकते। ये हमारे इनसिक्योरिटीज बढ़ाता है और कहता है कि हम अच्छे, समझदार या काबिल नहीं हैं। ये हमें हमारे कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक सिर्फ सेल्फ सैबोटाज नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान को भी कम करता है और हमें हर समय चिंतित और उदास महसूस कराता है। रिसर्च बताती है कि इसका एंजाइटी और डिप्रेशन से कनेक्शन है। नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। खुद को बार बार कोसने से, कमियों पर ध्यान देने से, बुरे एक्सपीरियंसेस याद रखने से ये प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। ये हमें हमारे पास्ट मिस्टेक्स पर फोकस करने पर मजबूर करता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी हो सकता है। जब हम खुद को बार बार बताते हैं कि हम असफल होंगे, तो हम सच में असफल हो जाते हैं। अगर हम बार बार कहेंगे कि हम फेल हो जाएंगे, तो हम ऐसे काम करेंगे जिससे हम फेल ही हो जाएं। ये हमें हमारे गोल से दूर ले जाता है। इसके उलट, अगर हम खुद पर भरोसा करेंगे, तो प्रॉब्लम से लड़कर जीतेंगे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और हमें आत्मविश्वास से भर देता है।